हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल नमस्ते एग्जाम पे। दोस्तों बीएसटीसी के पेपर के हम आंसर की लेकर आए हैं, जिसमें हम सभी 200 क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे। मेंटल एबिलिटी के 50 क्वेश्चन, शिक्षण अभिक्षमता के 50 क्वेश्चन, राजस्थान जीके के 50, इंग्लिश के 20 और हिंदी के 30। इन सभी 200 क्वेश्चनों पर हम चर्चा करेंगे। सभी दोस्तों से निवेदन रहेगा, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि सभी पता लगा सके कि अपने कितने कितने नंबर आ रहे हैं। उसके बाद आंसर की मिलाने के बाद सभी दोस्त कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके कितने कितने नंबर आ रहे हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। निम्न में अनुपस्थित अक्षरों के समूह को ज्ञात करना है। दोस्तों जो ये श्रृंखला दी गई है, इसमें अनुपस्थित अक्षरों के समूह को ज्ञात करना है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, IGJH। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके लिए। राम की उम्र श्याम से 5 गुना ज़्यादा है। अगर उन दोनों की उम्र में 8 वर्ष का अंतर है तो राम की क्या उम्र होगी? तो दोस्तों ऑप्शन बी आपका राइट होगा 10 वर्ष। तो दोस्तों 5 गुना है, तो दोस्तों 2 और 10 वर्ष हम इधर लिखेंगे। 2 और 10 वर्ष, इनके बीच में 8 वर्ष का अंतर है, तो दोस्तों ये राम की आयु 10 वर्ष आपकी होगी। इतना इजी क्वेश्चन ये था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 था आपके लिए। दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा दिए गए समुच्चय 1, 8, 27 के सर्वाधिक समान दिख रहा है? तो दोस्तों ऑप्शन ए आपका राइट होगा 64, 125 और 216 है, जो कि 1, 8, 27 इस समुच्चय के सर्वाधिक समान है। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए। गाजर खाद्य पदार्थ सब्जियों को कौन सा चित्र सही से निरूपित कर रहा है? तो दोस्तों ऑप्शन ए आपका राइट यहां पर होगा। गाजर जो कि खाद्य पदार्थ है और सब्जियां ये भी खाद्य पदार्थ है। ऑप्शन ए आपका यहां पर राइट होगा। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए। चक्रवात संबंधित है प्रति चक्रवात से, उसी प्रकार बाढ़ संबंधित है। सबसे उपयुक्त विकल्प आपको चुनना है। तो दोस्तों ऑप्शन डी आपका राइट होगा सूखा। बाढ़ किससे संबंधित है? सूखा से। क्वेश्चन नंबर 6 था आपके लिए। कबूतरों, पक्षियों, कुत्तों के संबंध को कौन सा चित्र सही से निरूपित कर रहा है? तो दोस्तों ऑप्शन डी आपका यहां पर राइट होगा। कबूतर है जो कि यहां पर पक्षी है, और कुत्ता है जो कि यहां पर जानवर है, इसको अलग दिखाया गया है। तो ये सही निरूपित कर रहा है चित्र कबूतर, पक्षी और कुत्तों को। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 था आपके लिए। अगर भाजक का मतलब गुणा हो, गुणा का मतलब माइनस हो, प्लस का मतलब इंटू हो और माइनस का मतलब भाजक है, तो दोस्तों इन सभी चिन्हों को आपको बदलना था। भाजक के स्थान पर आपको गुणा करना था, गुणा के स्थान पर आपको माइनस करना था। तो इस सभी प्रक्रिया को करने के बाद आपका राइट आंसर आ रहा है 8। ऑप्शन बी आपका यहां पर राइट होगा। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 था आपके लिए। निम्न श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये जो श्रेणी दी गई है, इसमें आपको लुप्त संख्या ज्ञात करनी थी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 76। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए। ध्रुव चुंबक बैटरी, यहाँ पर खाली स्थान पर क्या आएगा दोस्तों? उपरोक्त के लिए सही समानता कौन सा दर्शाता है? तो दोस्तों ऑप्शन सी आपका राइट होगा टर्मिनल्स बैटरी। क्वेश्चन नंबर 10 था आपके लिए। निम्न में से ए संगत शब्दों के जोड़े को आपको ज्ञात करना था। तो दोस्तों इनमें से ए संगत कौन सा है? विस्तर, चौड़ा, हल्का, भारी, लघु, छोटा, बड़ा, विशाल। तो दोस्तों ऑप्शन बी आपका राइट होगा हल्का भारी है, ये यहाँ पर आपका ए संगत शब्द का जोड़ा है। क्वेश्चन नंबर 11 था आपके लिए। 0.003 इंटू 0.02 का मान क्या है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 0.00060। ये आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 था दोस्तों। हमें कम टाइम में ये क्लियर करना है, इसलिए मैं फटाफट आपको सीधे आंसर दे रहा हूं। हमें आंसर की प्राप्त करनी है। निम्न में से लुप्त संख्या क्या है? तो दोस्तों यहां पर जो लुप्त संख्या है ये आएगी दोस्तों आपके 12। ऑप्शन ए आपका यहां पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए। प्रश्न नंबर 13 और 14 के लिए आपको अंकों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने थे। इन दोनों ये अंक दिए गए हैं, इन दोनों लाइनों में इनको पढ़ना था, इसके बाद आपको उत्तर देना था। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 था आपके लिए। कितनी बार 2 लगातार दिए हुए अंकों के मध्य में 2 का अंतर है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 7 बार। 7 बार 2 लगातार दिए हुए अंकों के मध्य में 2 का अंतर है। जैसे 3 और 5 में 2 का अंतर है, 7 और 5 के बीच में 2 का अंतर है। इसी प्रकार 7 ऐसी संख्या हैं जिनके बीच 2 का अंतर है। क्वेश्चन नंबर 14 था आपके लिए। कितनी बार 5 के बाद 9 आया है, परंतु इन जोड़ों में 5 से पहले 3 नहीं आना चाहिए? तो दोस्तों ऐसा था 5 बार। ऑप्शन सी आपका यहां पर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 था आपके लिए।
श्रेणी का अगला अंक है, तो दोस्तों 8, 22, 8, 28, 8। श्रेणी का अगला अंक कौन सा होगा? तो दोस्तों ऑप्शन डी आपका राइट होगा, 34। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 था असंगत को ज्ञात करना है दोस्तों। तो दोस्तों इन चारों चित्रों को आपको देखना है और इनमें से कौन सी आकृति असंगत है वो आपको बताना है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 2 नंबर की जो आकृति है ये यहाँ पर असंगत है। बाकी चारों में ये जो चारों लाइन है वो सेम है, इसमें भी सेम है। इसमें इस टाइप से देके इधर ये इस टाइप से दिए अंदर की तरफ, तो ये यहाँ पर हमें बिन दिखाई दे रही है। क्वेश्चन नंबर 17 था आपके लिए, यदि 378 सिक्कों में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हो जिनके मूल्य का अनुपात 13:11:7 हो तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी? तो दोस्तों ये अनुपात का क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, आप आराम से इसको कर सकते थे। तो दोस्तों ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट होगा, 132। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या है 132। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 आपके लिए, किसी कूट में स्टाइल को UVZJC लिखा जाता है एवं ब्लून को DNVLR लिखा जाता है, उस कूट में MOULD कैसे लिखा जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर था आपके ऑप्शन ए, OQVJB। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों आप आराम से कर सकते हैं, बहुत ही इजीली कर सकते हैं। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 था आपके लिए, माइक अपने घर से निकला और 10 मील पश्चिम की तरफ चला। तो दोस्तों 10 मील वो पश्चिम की तरफ चला, फिर वो दाहिनी तरफ मुड़ा और फिर 10 मील चला, इधर मुड़ा और 10 मील और चल गया, फिर बाएं मुड़ा, दाहिनी ओर चल के फिर बाएं मुड़ के वो 5 मील चलकर फिर से बाएं मुड़कर 10 मील चला, अंत में वो बाईं ओर मुड़ता है और 15 मील चलता है। तो दोस्तों ये फिर से 15 मील आ गया, तो जो पॉइंट था जहाँ से वो शुरू हुआ था वहीं पे आ गया, तो उसका घर कितनी दूर है? तो ऑप्शन ए आपका राइट होगा यहाँ पर, 0 मील। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 20 आपके लिए, दिव्य तथा दक्ष की औसत आयु 22 वर्ष है। यदि सुरभि की उम्र को भी जोड़ दिया जाए तो इन सभी की औसत आयु 28 वर्ष हो जाती है। तो सुरभि की उम्र क्या होगी? तो दोस्तों ऑप्शन डी आपका राइट होगा, 40 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 21 था आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 21 था, एक परीक्षा में राज को मुकेश से ज्यादा अंक मिले किंतु प्रिया जितने नहीं। प्रिया को गौरव एवं कविता से ज्यादा अंक मिले, गौरव को मुकेश से कम अंक प्राप्त हुए, परंतु उसके अंक इन पांचों में सबसे कम नहीं थे। अंकों की अवरोह व्यवस्था में दूसरे स्थान पर कौन है? तो दोस्तों दूसरे स्थान पर है राज। ऑप्शन सी आपका राइट होगा। इस प्रकार के क्वेश्चनों को क्रम में जमाकर फिर हल किया जाना चाहिए। आगे बढ़ते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 था आपके लिए, एक लड़के का परिचय कराते हुए एक लड़की बोली, ये मेरे मामा के पिताजी की लड़की का लड़का है। लड़की और लड़के में क्या संबंध है? तो दोस्तों लड़की और लड़के में संबंध है बहन भाई का। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 था आपके लिए, निम्न में से कौन सा दूसरों से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों वीणा, गिटार, बांसुरी और सारंगी है, इनमें से कौन सा दूसरों से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन सी आपका राइट होगा, बांसुरी को छोड़ के बाकी सभी एक समान है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24 है आपके लिए, 5 मित्रों में ए, बी और डी की तुलना में भारी है। ए जो कि बी और डी की तुलना में भारी है, सी डी की तुलना में हल्का है, बी डी की तुलना में हल्का है, लेकिन ई से भारी है। इनमें सबसे भारी कौन है? तो दोस्तों सबसे भारी है इनमें ए। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 था आपके लिए, ए बी की बहन है, ए जी की पुत्री है, सी बी की माता है, डी सी का पिता है, ई डी की माता है, ए का डी से संबंध है। तो दोस्तों ए का डी से संबंधित है पोती का। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट था। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 26 था आपके लिए, निम्न में से इस संगत को ज्ञात करना है। तो दोस्तों द्वीप, तट, प्रायद्वीप ये तीनों सेम है, नकलिस्तान है जो कि यहाँ पर असंगत है। क्वेश्चन नंबर 27 था आपके लिए, निम्न में से इस संगत को ज्ञात करना है दोस्तों आपको। तो दोस्तों ऑप्शन डी आपका राइट होगा, खुबानी यहाँ पर असंगत है। क्वेश्चन नंबर 28 था आपके लिए, किसी कूट भाषा में बेट को 23 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में केट को क्या लिखा जाएगा? तो दोस्तों केट को लिखा जाएगा 24। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट होगा। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29 था, एक चिड़ियाघर में हिरण और मोर है, उनके सिर की गिनती 80 है, उनके पैरों की संख्या 200 है, तो कितने मोर है ये आपको बताना था। हिरण के 4 पैर होते हैं जबकि मोर के 2 पैर होते हैं, तो दोस्तों टोटल पैरों की संख्या है 200, तो इनमें मोरों की संख्या कितनी है ये आपको बताना था। तो मोर थे दोस्तों 60। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट होगा।
क्वेश्चन नंबर 30 था आपके लिए, गुंजन अपने वेतन का 75% खर्च करता है तथा 1500 रुपये प्रतिमाह बचाता है, तो उसका मासिक वेतन कितना है? तो दोस्तों उसका मासिक वेतन है 6000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 31 था आपके लिए, इस श्रृंखला में अगला अंक क्या होगा? 2, 5, 9, 19, 37। तो दोस्तों इसका अगला अंक था 75। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट होगा। रिक्त स्थान आपको भरना है, तो दोस्तों इस रिक्त स्थान में आपका आएगा ऑप्शन सी, VIJ। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 33 था आपके लिए, यदि 1 अक्टूबर को सोमवार पड़ता है तो उस महीने की 20 तारीख को 3 दिन बाद कौन सा वार पड़ेगा? तो ऑप्शन सी आपका राइट होगा, बुधवार। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने थे आपको कि एक प्रस्तावित विधेयक के ऊपर सर्वेक्षण में 2878 लोगों ने भाग लिया, जिसमें 1652 आदमी थे। 1226 लोगों ने विधेयक के खिलाफ मत डाला, जिनमें से 796 आदमी थे। 1425 लोगों ने अपना मत विधेयक के हित में दिया और 196 औरतें दुविधा में थी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 था आपके, कितनी औरतें प्रस्ताव के हित में नहीं थी? तो दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर था ऑप्शन ए, 430 औरतें जो कि प्रस्ताव के हित में नहीं थी। और क्वेश्चन नंबर 35वां था आपका कि कितने आदमी दुविधा में थे? तो दोस्तों 31 आदमी जो है दुविधा में थे। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 36 था आपके लिए, कितनी औरतों ने विधेयक के हित में मत दिया? तो दोस्तों विधेयक के हित में 600 औरतों ने मत दिया। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 37 था आपके लिए, दिए गए प्रतिमान का अनुसरण करें और विलुप्त अंक बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा अंक आएगा ये आपको बताना था। तो ऑप्शन सी आपका राइट होगा, 4 यहाँ पर आएगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 38 है आपके लिए, एक पासे को उछालने पर सम संख्या की आने की प्रायिकता क्या होगी? तो दोस्तों उसकी प्रायिकता होगी 1/3। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 39 था आपके लिए, यदि 4 दर्जन संतरों की लागत 160 रुपये हो तो 3 संतरों की लागत कितनी होगी? तो दोस्तों 4 दर्जन संतरों की यहाँ पर बात की गई, 160 रुपये, तो 1 दर्जन के कितने हो गए? 4 चौक 16, 40। तो 3 संतरे कितने आएंगे? 1 दर्जन 12 आते हैं, ये 10 बार, तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट होगा। 3.33 पैसे कुछ लागत आएगी 1 संतरे की, और यहाँ पर तो दोस्तों 12 संतरों की 40 आएगी, तो 3 संतरों की आएगी 10, तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट होगा। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 40 था आपके लिए, सन 1990 का पंचांग किस सन के समान है? तो ये है दोस्तों 2001 के समान। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 41 था, कुत्ता संबंधित है कुत्ता घर से, उसी प्रकार चिड़िया संबंधित है, तो ये संबंधित है दोस्तों पिंजरे से। ऑप्शन डी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है आपके लिए, नीचे दी गई आकृति में वृत्त बताता है शक्तिशाली पुरुष, वर्ग बताता है ऊंचे पुरुष, और त्रिकोण बताता है सैनिक अधिकारी। कौन सा क्षेत्र सैनिक अधिकारी बताता है जो ऊंचे है पर शक्तिशाली नहीं है? तो दोस्तों इसका आपके राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन सी, 4 नंबर, ये वाला। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 43 था आपके लिए, निम्नलिखित आकृतियों में से कौन शेष से भिन्न है? तो दोस्तों इनमें भिन्न है ऑप्शन सी। बाकी इनमें सेम आकृति दी गई है, जो बाहर है वही अंदर है, इसमें अलग दी गई है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है आपके लिए, दीपक रवि का भाई है, रेखा अतुल की बहन है, रवि रेखा का पुत्र है, तो दीपक का रेखा से क्या संबंध है? तो दोस्तों दीपक का रेखा से संबंध है पुत्र का। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट होगा। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 45 था आपके लिए, एक निश्चित कूट भाषा में पिट ना सौम का अर्थ है ब्रिंग मी वाटर, ना जो टोड का अर्थ है वाटर इज लाइफ, और ट्यूब ओड पिट का अर्थ है गिव मी टॉय, और जो लिन केट का अर्थ है लाइफ एंड डेथ। तो दोस्तों उपरोक्त भाषा में इज किसको इंगित कर रहा है? तो ये इंगित कर रहा है दोस्तों टोड को। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 46 था आपका, 3600 रुपये पर 7.5% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष 4 माह का साधारण ब्याज कितना होगा? तो ये होगा दोस्तों ऑप्शन डी आपका राइट होगा, इनमें से कोई नहीं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 47 था आपके लिए,
एक मालगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, वह 250 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 26 सेकंड में पार कर लेती है। तो मालगाड़ी की लंबाई कितनी होगी? तो दोस्तों 270 मीटर। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन 48 था आपके लिए। 49 छात्रों की कक्षा में नितिन 18वें स्थान पर है, उसका पीछे से कौन सा स्थान होगा? तो दोस्तों 49 में से आपको 18 निकालना है। तो दोस्तों उसका स्थान होगा ऑप्शन सी 32वां। पीछे से उसका स्थान होगा 32वां, आगे से होगा 18वां। 32 और 18 कितने होते हैं? 50 होते हैं, लेकिन छात्र कितने? 49 है, तो एक माइनस हो जाएगा क्योंकि दोनों तरफ से उसको गिना जा रहा है, नितिन को। क्वेश्चन नंबर 49 था आपके लिए। असंगत को ज्ञात करना है। तो दोस्तों अभियान, खोज यात्रा, समुद्र पर्यटन ये एक समान है, धर्म युद्ध है जो कि यहाँ पर असंगत है। रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों आपके लिए। इनमें से सबसे छोटा अंक कौन सा है? तो दोस्तों सबसे छोटा अंक है 7/8। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट था। तो दोस्तों आपके रीजनिंग के कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ये भी आप अलग से बता दीजिएगा, ताकि हम आपकी जो मेरिट कट ऑफ है उसका पता लगा सके अच्छी तरीके से। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चनों पे, जो कि आपके क्वेश्चन है राजस्थान जीके से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 51 था आपके लिए। वैभवशाली कलात्मक नगरी चंद्रावती पर 11वीं एवं 12वीं शताब्दियों में किस वंश के शासकों का शासन रहा है? तो ये रहा दोस्तों आबू के परमार वंश का। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन था दोस्तों आपके लिए। क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पहलू है जो कि पूजा जाता है ग्राम देवता के रूप में। काफी बार मैंने आपको इसी चैनल पर पढ़ाया है ये क्वेश्चन। मेरे वीडियोज में से काफी क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिले राजस्थान जीके के। क्वेश्चन नंबर 53 था आपके लिए। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र तत्ववाद्य नहीं है? तो दोस्तों अलगोजा है जो कि यहाँ पर सुशील वाद्य है, बाकी सभी तत्ववाद्य यंत्र है। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 54 था आपके लिए। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला? तो दोस्तों सबसे छोटा जिला था धौलपुर और सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर। क्वेश्चन नंबर 55 था आपके लिए। राजस्थान में विद्यालय एवं व्यापक शिक्षा योजना निर्माण, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन के लिए सर्वोच्च शैक्षिक संगठन कौन सा है? तो ये है दोस्तों RSCERT उदयपुर। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 56 था आपके लिए। कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्रशैली का उत्कृष्ट काल माना जा सकता है? तो दोस्तों महाराज उम्मेद सिंह फर्स्ट को। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 57 था आपके लिए। जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने किन स्थलों पर वेधशालाओं का निर्माण कराया था? तो दोस्तों इन्होंने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था, जयपुर, वाराणसी, उज्जैन, मथुरा और दिल्ली में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 58 था आपके लिए। भारतीय संसद में राजस्थान से कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा की बात नहीं की गई, दोनों की बात हुई है, संसद की बात हुई है। तो दोस्तों ऑप्शन डी आपका राइट होगा 35। 25 + 10, 25 लोकसभा के और 10 राज्यसभा के। क्वेश्चन नंबर 59 था आपके लिए। राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र कहाँ था? तो दोस्तों नसीराबाद से ये क्रांति भड़की थी। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट होगा, ये इसका केंद्र था। क्वेश्चन नंबर 60 था आपके लिए। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली राजस्थान की नदियों का सही युग्म निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों काली सिंध और गंभीरी जो नदियां हैं ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 61 था आपके लिए। फल्गुबाई संबंधित है, पता नहीं कितनी बार पढ़ा दिया, बहुत बार मैं पढ़ा चुका हूं इसको। ये चरी नृत्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 62 था आपका। कीर्ति स्तंभ एवं विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। सबको पता होना चाहिए, ये आराम से बहुत बार आता है ये क्वेश्चन। शहीद भील बालिका, तो दोस्तों आपने 4वीं 5वीं क्लास में ये पढ़ा था। शहीद भील बालिका कालीबाई का पाठ निम्न में से किस स्थान संबंधित थी? तो ये थी दोस्तों रास्तापाल डूंगरपुर से। बढ़ता है दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 64 था आपके लिए। राजस्थान में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों के मुकाबले में स्त्रियों की संख्या का लिंगानुपात कितना है? तो ये है दोस्तों 928। क्वेश्चन नंबर 65। बोराट का पठार राजस्थान के किन जिलों में फैला हुआ है? तो उदयपुर, राजसमंद, कोमलगढ़ से लेकर उदयपुर तक, गोगुंदा उदयपुर तक फैला हुआ है ये बोराट का पठार। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 66 था। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों के जोड़े में सबसे कम साक्षरता दर है? तो दोस्तों सबसे कम साक्षरता दर है जालौर और प्रतापगढ़ की। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 67। गग्गर नदी के किनारे बसा नगर? हनुमानगढ़। अगला क्वेश्चन था आपके। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की सर्वाधिक साक्षरता दर है? तो दोस्तों सर्वाधिक साक्षरता दर कोटा की। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट था। क्वेश्चन नंबर 69 था आपके लिए। मांगण्यार एवं लंगा को लोक कलाकारों को प्रख्यात करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है दोस्तों कोमल कोठारी को। कोमल कोठारी को। क्वेश्चन नंबर 70 था आपके लिए। किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी? तो दोस्तों तेजाजी की पत्नी पेमल है जो कि उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट था। क्वेश्चन नंबर 71 था आपके लिए।
राजस्थान की निम्न में से कौन सी फसल मावठ से लाभान्वित नहीं होती है? तो दोस्तों ऑप्शन डी आपका राइट था, कपास है जो कि मावठ से लाभान्वित नहीं होती है। बाकी गेहूं, चना, सरसों है, ये मावठ से लाभान्वित होने वाली फसलें हैं। जल्ला गीत स्त्री द्वारा कब गाया जाता है? वर्ष की बारात का डेरा देखने जाने पर वो ये गीत गाती है, जिसको जल्ला गीत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 73, राजस्थान का मंडावा कस्बा पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है, जो किसके लिए प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रों के लिए, चित्रित हवेलियों और भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट था। क्वेश्चन नंबर 74 था आपका, शेख सादी की गुलिस्ता की पांडुलिपि को चित्रित करने वाला बलदेव राजपुताना किस चित्रशैली से संबंधित था? तो यह था दोस्तों अलवर से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 75 था आपका, भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक कौन है? तो यह दोस्तों गौरीशंकर हीराचंद ओझा। क्वेश्चन नंबर 76 था आपका, जामर कोटला खाने प्रसिद्ध है रोक फास्फेट के लिए। अगला क्वेश्चन था आपके लिए, रणखार के लेखक कौन है? जितेंद्र कुमार सोनी। राजपुताना की अंतिम रियासत कौन सी थी जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता को स्वीकार किया था? तो ये थी दोस्तों शिरोई। क्वेश्चन नंबर 79 था, निम्न में से कौन एक लोक चित्रकला का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों पतवारी है जो कि लोक चित्रकला का उदाहरण नहीं है। बाकी फड़, बनी ठनी और साझी है, ये सभी लोक चित्रकला के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 80, कालीबंगा का प्रथम उत्खननकर्ता कौन था? तो अमलानंद घोष है जो कि कालीबंगा का प्रथम उत्खननकर्ता था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 81 था, दर्रा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? कोटा में। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से किस नृत्य के साथ जांज नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों कच्ची घोड़ी नृत्य में, जो कि शेखावाटी का प्रसिद्ध है, इसमें जांज नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे, प्रसिद्ध अमर सागर जैन मंदिर राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? तो यह है दोस्तों लोदरवा जैसलमेर में। क्वेश्चन नंबर 84, ग्राम पंचायत का सचिव होता है? तो दोस्तों ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? ग्राम सेवक। क्वेश्चन नंबर 85, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन है? तो दोस्तों राजस्थान के राज्यपाल है जो कि परमानेंट इसके सभापति होते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, राजस्थान की सीमा कितने राज्यों की सीमाओं से मिलती है? तो दोस्तों 5 राज्यों से मिलती है, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात से। क्वेश्चन नंबर 87, राजस्थान के कौन से 2 जिलों में जनसंख्या घनत्व में 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है? तो यह है दोस्तों जयपुर और भरतपुर। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 88 था आपके लिए, माणक कुंभा के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत में किन राजवंशों का शासन था? सैयद और लोधी वंश का। क्वेश्चन नंबर 89, प्रसिद्ध पर्यटक स्थल समोद में राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो यह है दोस्तों जयपुर में। ऑप्शन ए आपका यहां पर राइट था। क्वेश्चन नंबर 90 था आपका, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत के लगभग है? तो यह दोस्तों 11%, 10.41%। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? तो दोस्तों सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है बीकानेर की और सबसे बड़ी है जैसलमेर की, इसकी 168 और सबसे ज्यादा 464। क्वेश्चन नंबर 92 था आपके लिए, राज्य में आवास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों 24 फरवरी 1970 को। क्वेश्चन नंबर 93, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना था और सूचियों के नीचे दी गई कोटों से सही उत्तर का चयन करना था। लेखक और ग्रंथ है, इसको आपको सही मिलान करना था। तो दोस्तों करनीदान, सूरज प्रकाश, दौलत विजय, खुमान रासो, पद्मनाभ, कानड़ दे प्रबंध और जगजीवन भट्ट के द्वारा अजीतो दे गलत लिखा गया। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट था, DCBA। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 94 था आपका, सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक कौन था? तो गोकुल भाई भट्ट। क्वेश्चन नंबर 95 था, राजस्थान में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है? तो 30, टोटल 200 सीटों का 15%। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट था। क्वेश्चन नंबर 96 था, भील जनजाति राज्य किस भाग में मुख्यतः निवास करती है? तो उदयपुर, डूंगरपुर साइड, दक्षिणी भाग में। क्वेश्चन नंबर 97, राजस्थान में व्यापारिक फसलों में नरमा किस फसल की संबंधित है? तो दोस्तों ये किस्म है नरमा किस्म, जो कि कपास से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन था आपके, राजपुताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई? 1919 में। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन जोधपुर राज्य का शासक नहीं था? तो दोस्तों जसवंत सिंह जोधपुर का था, अजीत सिंह जोधपुर का था, मोटा राजा उदय सिंह जोधपुर का था, अनूप सिंह है जो कि बीकानेर का शासक था। क्वेश्चन नंबर 100,
किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़ाकर 200 की गई? तो छठी विधानसभा के दौरान। ऑप्शन सी आपका राइट होगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम शिक्षण अभिक्षमता के क्वेश्चन। 101 नंबर क्वेश्चन था, वाणिज्य भाषा का अविकसित होने का कारण क्या है? तो दोस्तों भाषा ज्ञान के बाद बेहरापन, उचित प्रशिक्षण कमी, जन्म से बेहरापन या जन्म के कुछ समय पश्चात बेहरापन। दोस्तों वाणिज्य भाषा अविकसित होगी उचित प्रशिक्षण की कमी के कारण। आपके मतानुसार सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम अवमुखीकरण का अच्छा उपाय है, ये कथन है। तो ये है दोस्तों सत्य कथन। अगला क्वेश्चन था आपके लिए कि बालक के विकास में निम्नलिखित में से किसका अधिकतम योगदान होता है? तो दोस्तों ये योगदान होता है योग्य व समर्पित अध्यापकों का। अगला क्वेश्चन था आपके लिए, एक शिक्षक की अपने सहकर्मियों के साथ किस प्रकार की अभिव्यक्ति होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए दोस्तों सहयोगात्मक, सहयोग की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन था आपके लिए, शिक्षक का प्रमुख कार्य है। तो दोस्तों शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या है? यह छात्रों को प्रभावी शिक्षा देना। क्वेश्चन नंबर 106 था आपके लिए, आपके मतानुसार कक्षा संप्रेषण कैसा होना चाहिए? तो दोस्तों कक्षा का संप्रेषण प्रभावी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 107 था आपके लिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की मुख्य विशेषता क्या है? तो दोस्तों सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की मुख्य विशेषता है ये विद्यार्थी के प्रत्येक पक्ष का मूल्यांकन करता है। ऑप्शन बी आपका यहां पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन था आपके लिए क्वेश्चन नंबर 108, छात्र विद्यालय के उस अध्यापक का अनुसरण करते हैं जो पक्षपात नहीं करता हो, जो उनके आदर्शों के समान हो, जिससे उन्हें मिलना अच्छा लगे, जो देखने में आकर्षक हो। तो दोस्तों इससे कोई मतलब नहीं, इससे भी कोई मतलब नहीं है। छात्र विद्यालय के उस अध्यापक का अनुसरण करे जो उनके आदर्शों के समान हो। ऑप्शन ए आपका यहां पर राइट था। क्वेश्चन नंबर 109 था, शिक्षक को अपने कार्य में निपुण होना चाहिए, इससे छात्र शिक्षण से ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, छात्र को उचित निर्देशन मिलेगा, छात्र शिक्षक के पास ट्यूशन पढ़ने जाएंगे, छात्र नियंत्रण में रहेंगे। तो दोस्तों शिक्षक यदि अपने कार्य में निपुण होगा तो छात्र है जो कि छात्र को उचित निर्देशन भी मिलेगा और उनको अच्छा ज्ञान भी प्राप्त होगा। तो दोस्तों ऑप्शन ए आपका यहां पर सटीक बैठेगा। क्वेश्चन नंबर 110 था आपके लिए, उत्तरदायित्व की भावना का प्रारंभिक पाठ बालक ग्रहण करता है। तो ये करता है दोस्तों घर से। क्वेश्चन नंबर 111 था, आप अध्यापन व्यवसाय की प्रगति के लिए सर्वोच्च महत्व प्रदान करेंगे। तो दोस्तों गुणवत्तापूर्ण कक्षा शिक्षण को। क्वेश्चन नंबर 112 था, शिक्षक एवं संस्था प्रधान एक दूसरे के सहयोगी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 113, कक्षा में पढ़ाते समय एक छात्र ने आपसे एक प्रश्न पूछा जिसका उत्तर आपको मालूम नहीं है, तो इसी दशा में आप क्या करेंगे? तो दोस्तों दूसरे दिन उत्तर बताने का उससे वायदा करेंगे। ऑप्शन डी आपका यहां पर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 114 था, कक्षा में उचित संप्रेषण हेतु आवश्यक है कि आपका व्यवहार पूर्ण रूप से नाटकीय हो, यह कथन है सही है। क्वेश्चन नंबर 115 था आपके लिए, आपकी राय में शिक्षकों को समय पर विद्यालय आना चाहिए क्योंकि यह उनका कर्तव्य है। क्वेश्चन नंबर 116 था, एक विषय अध्यापक के रूप में कक्षा में प्रश्न पूछने का क्या उद्देश्य होता है? तो दोस्तों प्रश्न पूछने का उद्देश्य होता है कक्षा में छात्रों को सक्रिय व एकाग्र रखने हेतु। ऑप्शन बी आपका यहां पर राइट था। शिक्षक का उद्देश्य होना चाहिए छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, यह शिक्षक का उद्देश्य होना चाहिए। आप सृजनात्मक के विकास हेतु कौन सी शिक्षक विधि अपनाएंगे? समस्या समाधान विधि। ज्ञानार्जन के लिए अध्यापक को होना चाहिए। तो दोस्तों ज्ञानार्जन के लिए अध्यापक को पुस्तक संग्रहकर्ता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 120 था, विद्यालय समाज का एक छोटा रूप है, यह कथन है। तो दोस्तों सत्य कथन है। क्वेश्चन नंबर 121 था, आपके मतानुसार एक शिक्षक का मौलिक गुण क्या है? तो दोस्तों
मौलिक गुण है शिक्षण विधियों का ज्ञान होना। क्वेश्चन नंबर 122 था आपके लिए, भूल सुधार पद्धति को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है। तो दोस्तों भूल सुधार पद्धति को बढ़ावा दिया जा सकता है नाटकीय तरीके से। क्वेश्चन नंबर 123 था, आपकी कक्षा में यदि सभी छात्र सही जवाब नहीं दे रहे हैं तो आप क्या करेंगे। कक्षा में पाठ को दोहराएंगे। सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए आप जनता को जागरूक करेंगे ताकि सामाजिक बुराई को वो दूर करने की कोशिश करेंगे। आपके दोस्त का पुत्र आपकी कक्षा में पढ़ता है, उसके प्रति आपका व्यवहार होगा। तो दोस्तों उसके प्रति व्यवहार होगा सामान्य छात्र की भांति, ना कि वो अपने दोस्त का पुत्र है इसलिए उसके प्रति पक्षपातपूर्ण वो नहीं करेगा यदि अच्छा शिक्षक होगा तो। अगला क्वेश्चन था आपके लिए, आप एक शिक्षक के रूप में छात्रों को प्रोत्साहित करेंगे स्वावलंबी बनने हेतु। क्वेश्चन नंबर 127 था, आपने एक शिक्षक बनना क्यों तय किया। शिक्षण कार्य मुझे अत्यधिक प्रिय है, इस कारण। ऑप्शन सी आपका यहां पर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 128 था आपके लिए, आपके मतानुसार प्रभावी शिक्षण परिणाम है पाठ्य वस्तु पर अधिकार व संप्रेषण का। क्वेश्चन नंबर 129 था, व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से प्रशंसा को तकनीकी भाषा में क्या कहा जाता है। कुशल प्रबंध करने में सहायक। ऑप्शन डी आपका यहां पर राइट होगा। यदि बालक का समाजीकरण न हो तो वे किस प्रकार का बनेगा। तो वे बनेगा दोस्तों असामाजिक। यदि उसका समाजीकरण नहीं होगा तो वे असामाजिक बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131 है, गृह कार्य छात्रों को स्वाध्याय प्रेमी तो बनाता है परंतु इसके साथ साथ छात्रों में विषय वस्तु ज्ञान का अभ्यास भी कराता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट था। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 132 था आपके लिए, नेतृत्व एक विशेष प्रक्रिया का नाम है जिसके लिए दो उत्कृष्ट शब्द हो सकते हैं, प्रभुत्व और अनुगमन। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 133, शिक्षक के लिए विद्यार्थी का मूल्यांकन कार्य करना इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि अधिगम क्षमता एवं उपचारात्मक स्थिति दोनों में सामंजस्य बना रहता है। ऑप्शन डी आपका यहां पर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 34 था आपके लिए, कक्षा में शिक्षण हेतु प्रवेश करने से पूर्व मैं आज के पाठ की शिक्षण सहायक सामग्री साथ लेकर जाऊंगा। ऑप्शन सी आपका यहां पर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 135 था आपके लिए, शिक्षण व्यवसाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है शिक्षण अभिक्षमता का होना। क्वेश्चन नंबर 136 था आपके लिए, एक शिक्षक होने के नाते क्या आप अपने पुत्र को शिक्षक बनने को कहेंगे। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा इसमें हाँ, यदि वह स्वेच्छा से इसके लिए सहमत होता है तो। क्वेश्चन नंबर 137, आपकी राय में वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता की प्राथमिकता है पाठ्यक्रम में बदलाव। ऑप्शन डी आपका यहां पर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 138, क्वेश्चन नंबर 138 था आपके लिए, नेतृत्व का बुनियादी आधार माना गया है तो दोस्तों सेवा की इच्छा को। क्वेश्चन नंबर 139, सामाजिक परिपक्वता का अर्थ है तो दोस्तों ऑप्शन सी आपका यहां पर राइट होगा, बालक में सामाजिक कुशलताओं का विकास होना, वो होती है दोस्तों सामाजिक परिपक्वता। क्वेश्चन नंबर 140, बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण कहा जाता है माता पिता एवं परिवार को। ऑप्शन बी आपका यहां पर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 141 था आपके लिए, यदि एक विद्यार्थी आपको अपनी पारिवारिक समस्या के बारे में बताता है तो आप क्या करेंगे। उसकी समस्या सुनेंगे और उसे संभव उपाय सुझाएंगे। ऑप्शन ए आपका यहां पर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 142 था आपके लिए, आपके मतानुसार सीखने हेतु आवश्यक है तो दोस्तों सीखने के लिए आवश्यक है जिज्ञासा का होना। क्वेश्चन नंबर 143 था आपके लिए, आपकी राय में शिक्षा से विकसित होती है बौद्धिकता। ऑप्शन ए आपका यहां पर राइट था। क्वेश्चन नंबर 144, अच्छे नेता के गुणों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है विद्यालय की भूमिका। क्वेश्चन नंबर 145, शिक्षण एक पारस्परिक क्रिया है छात्र व शिक्षक के मध्य की। क्वेश्चन नंबर 146, आपकी राय में अंतर्व्यक्तिक संबंधों का आधार है तो दोस्तों अंतर्व्यक्तिक संबंधों का आधार क्या है, विचारों की समानता। क्वेश्चन नंबर 147, बालक की नींव प्राथमिक स्तर के अध्यापक द्वारा निर्मित होती है अतः उसका कार्य है महत्वपूर्ण। ऑप्शन डी आपका यहां पर राइट होगा।
क्वेश्चन नंबर 148, विद्यार्थियों में तार्किक योग्यताओं एवं सृजनात्मक चिंतन का विकास करने हेतु शिक्षकों को क्या करना चाहिए? समूह परिचर्चा करनी चाहिए। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 149, आपकी राय में एक अच्छे शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है? शिक्षण कार्य के प्रति प्रतिबद्धता होनी चाहिए अच्छे शिक्षक की। क्वेश्चन नंबर 150 है आपके लिए, निम्न में से शिक्षक के कौन से निजी गुण शिक्षण को प्रभावित करते हैं? तो ये करते हैं दोस्तों सामाजिक कुशलता। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 151 है आपके लिए, जो कि इंग्लिश से संबंधित था आपका क्वेश्चन। भाषा योग्यता अंग्रेजी, फिल इन द ब्लैंक यूजिंग करेक्ट वर्ड का आपको यूज करना था खालिस्तान में। ही स्विम व्हेन ही वाज यंग, तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट होगा, कुड का यहाँ पर प्रयोग होगा। अगला क्वेश्चन था व्हाट शी सेड एग्रीज, खालिस्तान व्हाट आई हैव ऑलरेडी हियर्ड, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन का आपको यूज करना था, तो दोस्तों ऑप्शन बी आपका राइट होगा, विथ। अगला क्वेश्चन था आपके लिए, चूज द करेक्ट सिनोनियम, एबेंडन का होगा दोस्तों फोरसेक। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट था। अगला क्वेश्चन था आपका, चूज वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग पार्ट्स, समवन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सेटल ए डिस्प्यूट, तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट होगा, मीडिएटर। दूसरा में 155 था आपके लिए, चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, शी सेड माय फादर विल हेल्प मी, तो दोस्तों इसका राइट आंसर था आपके लिए ऑप्शन बी, शी सेड दैट हर फादर वुड हेल्प हर। अगला क्वेश्चन था आपके लिए, चूज द करेक्ट आर्टिकल, एडवर्ड सेड ही इज, खालिस्तान यूरोपियन, तो दोस्तों इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी ए। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 157 था, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो इसका राइट आंसर था दोस्तों ऑप्शन सी, परस्यू। क्वेश्चन नंबर 158 था, द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड आर ड्यू टू लूनर इन्फ्लुएंस, इसमें एरर कौन से सेंटेंस में वो आपको बताना था, तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आर ड्यू। क्वेश्चन नंबर 159 था, चूज द करेक्ट एंटोनियम फॉर द वर्ड मालिस, मैलिस जो शब्द है उसके लिए आपको एंटोनियम चूज करना है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका यहां पर राइट था, एस्टेस्टी। क्वेश्चन नंबर 160 था आपके लिए, एन एवरेज काउ, खालिस्तान 1400 पॉन्ड्स, तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर था ऑप्शन ए। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 161 था आपके लिए, आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ सेंटेंस व्हाट ए फूल यू आर, तो दोस्तों इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस था दोस्तों ये। चेंज टू डायरेक्ट स्पीच, ही आस्क्ड हु लिव्ड नेक्स्ट डोर, तो दोस्तों इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, ही सेड हु लिव्ड नेक्स्ट डोर। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 163 था, चूज द वर्ड दैट इज स्पेल्ड करेक्टली, तो दोस्तों इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, फुलफिल, ये इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 164 से 68 आपको इस पैसेज के माध्यम से करने थे, तो दोस्तों 64 नंबर क्वेश्चन था, व्हाट वाज द ओल्ड मैन डूइंग, तो दोस्तों ऑप्शन इसका राइट था ए, स्लीपिंग। 65 था, व्हाट इज मेंट बाय रेस्टोरेंट इन द पैसेज, तो दोस्तों इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 166 का राइट आंसर था, द पर्सन हु वाज लिस्ट डिस्टर्ब्ड वाज द लिटिल मैन, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 167 था आपके लिए, द नॉइज वाज मेड बाई, द बॉय, ऑप्शन डी आपका यहां पर राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 168 का था, द फैक्टर कॉमन टू ऑल द पीपुल वाज दैट दे वर ऑल, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था, वेटिंग फॉर समथिंग। क्वेश्चन नंबर 169 था, मैन फियर खालिस्तान डेथ, तो दोस्तों इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, नो आर्टिकल का इसमें यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 170 था, आई बोट दिस वॉच खालिस्तान 2000 रुपीज, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा कि आई बोट दिस वॉच फॉर 2000 रुपीज, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट था। अब दोस्तों चलते हैं हिंदी के क्वेश्चनों पर, बाकी के 30 क्वेश्चन बचे आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 171 था, ए संगत विकल्प चुनना था, तो दोस्तों ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट था, सोस्टवे, ये यहाँ पर ए संगत विकल्प था।
रामायण शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो दोस्तों ऑप्शन ए आपका राइट होगा आयन। निम्न में से कौन सा शब्द निशंक का पर्यायवाची नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन ए आपका राइट होगा सुरक्षित। बैठ गए सब तरु छाया में पंक्ति में रेखांकित शब्द का शुद्ध रूप क्या होगा? तो दोस्तों इसका शुद्ध रूप था ऑप्शन सी तरुच छाया। प्रसिद्ध उपन्यास गोदान के लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद है, जो कि गोदान के लेखक थे। क्वेश्चन नंबर 176 था आपका, यदि मन लगाकर काम करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे, वाक्य का प्रकार है। तो ये था दोस्तों मिश्र वाक्य। निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तो दोस्तों तत्पुरुष समास का उदाहरण था आशातीत। सरस का विलोम शब्द है? तो दोस्तों सरस का विलोम शब्द है नीरस। क्वेश्चन नंबर 179 था, सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ है? तो दोस्तों सुंदर वस्तु में और गुण होना, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट होगा। अग्नि का पर्याय नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन ए आपका राइट होगा मयूक है, जो कि अग्नि का पर्याय नहीं है। बाकी पावक, वहीन और कृषाणु है, ये सभी अग्नि के पर्याय थे। क्वेश्चन नंबर 181 था, कौन सा समस्त मध्य मद पद लोपी तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर था ऑप्शन बे वन मानुष। किस विकल्प में ये प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो दोस्तों ऑप्शन बे आपका राइट होगा विचारणीय में। एक अकेला 2 11 का अर्थ है? तो दोस्तों इसका अर्थ है संगठन में शक्ति होती है। वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? शस्त्र। अनंग शब्द का अर्थ है? तो दोस्तों अनंग शब्द का क्या अर्थ है? बिना शरीर का। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट था। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 186 था आपके लिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में असंगत चुनना था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी सुंदर और लंबे बालों वाली स्त्री विकेशनीय, ये यहाँ पर असंगत है, बाकी सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 187 था आपके लिए, निम्न में से अशुद्ध वाक्य का चुनाव करना था। तो दोस्तों ऑप्शन ए आपका राइट होगा किसी और अन्य से परामर्श लीजिए, ये यहाँ पर अशुद्ध वाक्य है। वाग्जाल का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन ए आपका राइट होगा वाग्दन जाल। विदादन शब्द में कौन सा समास है? तो दोस्तों विदादन शब्द में समास है कर्मधारय समास। कवि का स्त्रीलिंग शब्द है? तो दोस्तों कवि का स्त्रीलिंग शब्द है कवयित्री, ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। अब आपके मात्र 10 क्वेश्चन बचे हैं, जिनका मैं फटाफट आपको सॉल्यूशन करवा देता हूँ। वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में संगत को चुनना था आपको। तो दोस्तों इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, जिसकी दोनों पक्षों में निष्ठा हो, उभयनिष्ठ। निम्न शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो दोस्तों ऑप्शन सी आपका राइट होगा अनुग्रहित है, जो कि यहाँ पर शुद्ध है। निम्न में से संधि के संबंध में सही विकल्प का चयन करना है। तो दोस्तों ऑप्शन ए आपका राइट होगा परिधनकार परिष्कार। क्वेश्चन नंबर 194, किस विकल्प में इत प्रत्यय का प्रयोग तदित रूप से हुआ है? तो दोस्तों ऑप्शन डी आपका राइट होगा दुखित। क्वेश्चन नंबर 195 था आपके लिए, अवधूत का अर्थ है? तो दोस्तों अवधूत का अर्थ है मस्त और फक्कड़। निम्नलिखित में कौन सा शब्द निर उपसर्ग से नहीं बना है? तो दोस्तों निर उपसर्ग से नहीं बना है, तो ऑप्शन सी आपका राइट होगा नीरत। अशुद्ध शब्द का चयन करना था दोस्तों, तो दोस्तों ऑप्शन सी आपका राइट होगा योगरूढ़ है, जो कि अशुद्ध शब्द है। द्वंद्व समास के भेदों के संदर्भ में असंगत को चुनना था। तो दोस्तों ऑप्शन ए आपका राइट होगा गंगा यमुना इतरेतर द्वंद्व। क्वेश्चन नंबर 199 था आपके लिए, अंधे की लकड़ी मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो ऑप्शन सी आपका राइट होगा एकमात्र सारा। क्वेश्चन नंबर 200 और इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा शब्द परि उपसर्ग से बना है? तो दोस्तों ऑप्शन ए आपका राइट होगा परिधि। तो दोस्तों कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताएगा, और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।